रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। राणा प्रताप की वीरता, पृथ्वीराज चौहान का शौर्य, रानी कर्णावती का आत्म बलिदान, पद्मावती का अपने प्रेम और परिवार के प्रति समर्पण, मीराबाई का बलिदान और कृष्ण के प्रति एक लगाव, एक ऐसा मनमोहक लगाव। अगर साथियों राजस्थान के इतिहास को देखा जाए तो वहां पर भूगोल से लेकर राजनीति तक, इतिहास से लेकर समाज तक सब कुछ शौर्य और खून से रक्त रंजित रहा है। नमस्कार साथियों, मैं पंकज सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल और एप्लीकेशन विसल विद पंकज सिंह पर। साथियों, आप फिगर देख के और मेरी वाणी में जो थोड़ा बहुत ओज आया उससे आप समझ गए होंगे कि आज अगर जिक्र कहीं का होना है तो वह राजस्थान का, राजाओं के स्थान का। तो ये लंबा दौर चलेगा, 100, 125, 150, 200 कुछ भी हो सकता है। लंबा दौर चलेगा। राजस्थान को जम करके जानते हैं। राजस्थान जो मेरा सबसे प्रिय जगह रहा है साथियों, सही बताऊं, आज आपको परीक्षा के लिहाज से भले पढ़ाने चल रहा हूं, लेकिन फिर भी मेरा सबसे बेहतरीन जगह आज भी इंडिया में, मैं बहुत जगह घुमा हूं, लेकिन जब भी कोई पूछता है कि फेवरेट प्लेस कहाँ है तो मैं हमेशा नाम लेता हूं एक उदयपुर। उदयपुर देखा है मैंने, नज़दीक से देखा है। जहां तो राजस्थान के बारे में चर्चा करते हैं, और चूंकि यह क्लास स्पेशली और किसी के लिए नहीं, स्पेशली मैं चला रहा हूं राजस्थान पीटीआई के लिए। हाँ, यह हो सकता है कि राजस्थान से संबंधित जितना जानना है वो आपके दूसरे परीक्षाओं में काम आ सकता है, लेकिन मेरा मेन पर्पज है राजस्थान पीटीआई, ये शारीरिक शिक्षक अनुदेशक की जो भर्ती है उसके लिए। लेकिन चूंकि आप राजस्थान के बारे में जम के जानते हैं तो आपका चाहे आरएएस हो, चाहे वो आपका रीट हो, चाहे जहां भी राजस्थान से जहां सवाल पूछता वो आपके हर जगह काम आएगा। लेकिन साथ ही इतना कहूंगा कि प्रैक्टिकल वे में चलिए मजा आएगा। बहुत लंबा है। किसी भी प्रदेश का इतिहास, भूगोल, राजनीति, उद्योग धंधे, कृषि, जलवायु सब जानना है, बहुत लंबा होता है। लेकिन फिर भी हम अपने लिहाज से अपनी सिस्टम में देखेंगे जहां तक हमारा फिट बैठता है परीक्षा का वह दायरा। ठीक है, तो चलिए आज चलते हैं। आप लोग नक्शा भी देख लिए होंगे। खास करके राजस्थान में रहने वाले लोग तो आधा से ज्यादा परिचित होंगे। ठीक है, अभी जो राजस्थान से बाहर हैं उनके लिए स्पेशली मेरा यह है क्लास है कि आप बाहर हो, शायद कभी पेपर देते हो कि नहीं देते हो, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अपने उत्तर प्रदेश को, अपने मध्य प्रदेश को, अपने पंजाब को, अपने बिहार को, उड़ीसा को शायद कायदे से जान नहीं पाए होगे, तो हम दूसरे प्रदेश में कहाँ इतना चल पाते हैं। ठीक है, देश हमारा है लेकिन प्रदेश थोड़ा सा हट के है, क्योंकि आज इतना लिमिटेड वर्जन हो चुका है पढ़ाई का कि बस हम उतना ही पढ़ेंगे जितना हमको चाहिए। फिलहाल मैं इसमें डिटेल चलूंगा साथियों, प्रैक्टिकल वे में चलेंगे। ठीक है, इतिहास, भूगोल सब कुछ देखते हुए, जिससे आपको याद करना ना पड़े, याद हो जाए, और नोट्स बनाते चलिएगा। एक चीज और साथियों, चलिए बाद में बात करेंगे, पहले काम की बात करते हैं। देखिए, राजाओं का स्थान राजस्थान आप देख रहे हैं, तो थोड़ा सा लोकेशन जान लीजिए। ये नीला नीला आपका समंदर, इधर भी समंदर, ये फिलहाल नीला तो ये भी है लेकिन ये समंदर नहीं है। ठीक है, ये समंदर नहीं है, ये यहां तक समंदर मान के चलिए, यहां तक। ठीक है, गुजरात से लेकर के इधर तक समंदर, इधर समंदर। इसको कहा जाता है बंगाल की खाड़ी, इसको कहा जाता है अरब का सागर। ठीक है, अरब का सागर, दोनों हिंद महासागर का पार्ट है। ठीक है, अरब का सागर, बंगाल की खाड़ी। ठीक, ये दक्षिण भारत, ये उत्तर भारत, ये पूर्वी भारत, ये पश्चिम भारत। इसका मतलब राजस्थान जो आपको रेड में दिख रहा है वो पश्चिम भारत का हिस्सा है। ठीक है, राजाओं का स्थान है। सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान इधर जो है, इधर पाकिस्तान देश है, पाकिस्तान से सटा हुआ हमारा राजस्थान। पाकिस्तान से सटे हुए चार प्रदेश साथियों, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। ठीक है, पाकिस्तान जब भी आतंकवाद प्रस्तावित करता था, आतंकवादियों को भेजता था भारत में, तो यही 3-4 रास्ते होते हैं। आज भी है, क्योंकि गुजरात थोड़ा समुद्र तटीय इलाका है, यहाँ पर थोड़ा टेढ़ा है, लेकिन राजस्थान ये एरिया साथियों, ये पूरा एरिया आपका रेगिस्तान है, जिसको हम लोग बोलते हैं थार का मरुस्थल। रेगिस्तान है, पूरा बालू ही बालू है। आपने शायद
रेशमा और शेरा मूवी देखा होगा, बहुत से ऐसे मूवी है जो डायरेक्ट सब कुछ वहीं पर फिल्माया गया है। ठीक है, तो ये थार का मरुस्थल, हमारे देश का सबसे बड़ा मरुस्थल थार का मरुस्थल पूरा रेगिस्तानी इलाका है। चारों बॉर्डर पे यह 4 जिले मेन हैं साथियों, श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ठीक है, इधर श्री गंगानगर, इधर बीकानेर सबसे बड़ा जैसलमेर और इधर बाड़मेर। 4 ये जिले ऐसे हैं, 4 जिले राजस्थान के जो बालू का क्षेत्र में आते हैं, माने डेजर्टेड एरिया है, यानी वहां पर मरुस्थल है। ठीक है, बालू है, और यह चारों सटते कैसे? पाकिस्तान से। ठीक है, पाकिस्तान से अभी हम लोग देखेंगे साथियों। 33 जिला है, 33 जिलों को हम लोग इतने बढ़िया से जानेंगे कि आप जैसे लगेगा कि आप राजस्थान से होकर के आ रहे हैं। ठीक है, और इसी बीच यह भी पूरा प्रयास है कि इसी बीच 1 हफ्ते का समय निकाल करके, आपका अगर परीक्षा सर पे नहीं है तो चलेंगे राजस्थान घूमने कायदे से, वहां से भी आपको प्रैक्टिकल रिपोर्ट दूंगा। ठीक है, तो चलिए राजस्थान के बारे में इतना जानते हैं कि यह हमारे भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है। देखिए आपको नक्शे में भी लग रहा है, सबसे पहले कुछ दिन पहले ये मध्य प्रदेश था, लेकिन चूंकि 2000 सन में 3 नए प्रदेश बने साथियों, 3 नए प्रदेश बने। मध्य प्रदेश को काट के ये पूरा छत्तीसगढ़ बन गया। अब देखिए इतना बड़ा ये निकल गया, नहीं तो ये टोटल मध्य प्रदेश था, तो आपको देखने में लग रहा है कि राजस्थान से बड़ा था ये, देखिए ये, लेकिन ये निकल गया छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश को काट के उत्तराखंड ये निकल गया। ठीक है, ये तो सबसे बड़ा था नहीं कभी, और बिहार को काट के इधर झारखंड निकल गया। ठीक है, झारखंड ये झारखंड निकल गया, ये बिहार। तो कुल मिला के सन 2000 में 3 प्रदेश से काट करके 3 नए प्रदेश बने। ठीक है, सबसे पहले मध्य प्रदेश सबसे बड़ा था, लेकिन 2000 के बाद राजस्थान सबसे बड़ा हो गया। कहावत है ना कि अगर किसी को छोटा करना है तो उसको छोटा मत करिए, अपने आप को बड़ा कर लीजिए। यहां पर छोटा करके बड़ा किया गया है। ठीक है, इसको छोटा किया गया। राजस्थान बड़ा नहीं हुआ, उतना ही है। यहां पर साथियों 33 जिला है, उनको पढ़ना है। क्षेत्रफल इसका लगभग ये है। ठीक है, लगभग वर्ग किलोमीटर 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, 3 लाख। साथियों अब सोचिए, हमारे देश का पूरे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, तो 3,32,00,000, 3 दहा में 30, माने लगभग 10%। 3 दहा में 30, 3 लाख क्षेत्रफल केवल राजस्थान का है। ये 32 लाख का, तो 3 दहा में 30, तो 10.41% भारत का क्षेत्रफल है कौन? राजस्थान, माने सबसे बड़ा है। 10वां भाग तो यही है, जबकि 28 प्रदेश है, 10वां भाग सबसे बड़ा ही है राजस्थान। ठीक है, यहां पर कितने जिले हैं? 33 जिले हैं। ठीक, हम लोग इतना जान लें कि 4 कोने हैं इसके, हल्का सा जान लीजिए आप लोग। ठीक है, पश्चिमी एरिया जो इधर पूरब होता है, इधर पश्चिम, इधर उत्तर, इधर दक्षिण। तो ये श्री गंगानगर, दक्षिण में बांसवाड़ा। ध्यान दीजिएगा, बांसवाड़ा नाम सुनते जाइए। आपको अगर उत्तर प्रदेश से हैं तो सबसे ज़्यादा जिले 75 जिलों के नाम बिल्कुल नहीं याद है कि एक साइड में आप ले सकें। ठीक है, लेकिन यहां पर आप ले सकते हैं, बिल्कुल गारंटी देता हूं कि 3300 जिलों का नाम आप आंख मूंद कर लगाएंगे। जिस प्रकार से अगर आप अफ्रीका महाद्वीप पढ़ते हैं, इतना ज़्यादा देश है, आप बिना देखे आप लगा सकते हैं। तो ये तो अपना देश है, अपना प्रदेश है। ठीक है, तो 10.41% है। फिलहाल पूरब में ये धौलपुर, इधर है जैसलमेर, जैसलमेर अभी मैंने बताया जो पाकिस्तान सटा हुआ, इधर आपका श्री गंगानगर, इधर है बांसवाड़ा। ये ठीक है, केवल नाम सुनते रहिए, फिर हम लोग चलेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये है 10.41% हमारा क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल टोटल लगभग 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, माने स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, और सबसे बड़ा प्रदेश है, सबसे बड़ा प्रदेश। ठीक, धीरे धीरे जानेंगे, पहले यहाँ का इतिहास देखेंगे, भूगोल देखेंगे, तभी मजा आएगा। थोड़ा सा भूगोल देखेंगे, थोड़ा सा इतिहास। साथियों इतिहास तो इतना उज्जवल है यहाँ का। राणा सांगा, राणा प्रताप, बप्पा रावल, जी हाँ, यहाँ पर कर्णावती, पद्मावती, मीराबाई, पन्नाधाय, पृथ्वीराज चौहान। अरे एक हस्ती हुई है, मस्तक हो जाता है ऐसे लोगों के सामने ही, और सिर गर्व से ऊंचा भी हो जाता है इन लोगों का अगर बखान होता है तो। मजा आता है, बहुत मजा आएगा आपको। मैं भी हो सकता है कि अपने प्रदेश से ज़्यादा जानकारी राजस्थान की हो जाए। ठीक है,
चलिए अब थोड़े दूसरे सिंपल में देखते। देखिए ये अगर आपको इसमें सफ़ेद में कोई दिक्कत नहीं हो रहा तो देखिए ये 33 जिला है ये टोटल, ठीक है तो वाइट में शायद आपको दिख न रहा हो, दूसरे में भी देख लेंगे। ये देखिए सबसे बड़ा है जैसलमेर, सबसे पश्चिम में। इधर देखिए ये है धौलपुर, ठीक है धौलपुर साथियों, धौलपुर वैसे भी सबसे छोटा जिला है धौलपुर। इधर ये श्री गंगानगर और इधर बांसवाड़ा, ठीक है बांसवाड़ा, ठीक है ये बांसवाड़ा। बात है बांसवाड़ा, ठीक है। चलिए यहाँ पर हाँ बांसवाड़ा आइए। तो श्री गंगानगर, जैसलमेर, धौलपुर और बांसवाड़ा, ठीक है ये बांसवाड़ा। तो ये 33 जिला है। बीच में अजमेर है, अजमेर का किस्सा कहानी बताऊंगा अभी, ठीक है। यहां पर देखिए 4 जिले कौन है, श्री गंगानगर, बीकानेर, ठीक है बीकानेर, ये है बीकानेर, बीकानेरी आप लोग ऊंट शायद देखे होंगे। जैसलमेर में तो आप रेगिस्तान पाएंगे, केवल ऊंट पाएंगे, जो हम लोग ऊंटों की सवारी करते हैं, कहते हैं रेगिस्तान का जहाज होता है, इसी चारों में ज़्यादा पाए जाते हैं। श्री गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर और ये बाड़मेर, ठीक है बाड़मेर। आपको पता होगा कि ये बालू का क्षेत्र है, चूंकि ये है हाँ। चलिए उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। थार का मरुस्थल का ये पार्ट है, इसलिए यहां पर बालू ही बालू है। हमारे भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। कौन कौन, फिर से मैं बार बार नाम ले रहा हूं, राजस्थान वाले तो चैंपियन होंगे, फिर भी आप लोगों को भी इतनी नई नई जानकारी दूंगा कि मजा आ जाएगा, खास करके प्रैक्टिकल तौर पे, जिसको याद नहीं करना होगा, ठीक है। श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ठीक है। यहां पर अब जैसे देखिए यह धौलपुरा है। आपने बिजनौर का नाम सुना है, बिजनौर और चलिए बिजनौर चूंकि उत्तर प्रदेश में है, लेकिन यहां से क्या कनेक्शन है मैं बताऊंगा, ठीक है। हमारा ये क्षेत्र है जो साउथ का क्षेत्र है, वह है हमारे मेवाड़ का क्षेत्र। मेवाड़ माने राणा प्रताप का क्षेत्र, जो चित्तौड़ है, उदयपुर है, ये सब कुल राजपूताना जो है, ठीक है। अभी थोड़ा थोड़ा देखते हैं। ये देखिए हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़, ठीक है। ये हनुमानगढ़ में एक चीज हमको याद रखना है, यहां है कालीबंगा, कालीबंगा नाम सुना होगा साथियों, काली चूड़ियां, माने सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता माने जो स्थल की खुदाई हुई हमारे भारत में, और चूंकि पाकिस्तान का इलाका लेकर के वहां पर 7 नगर मिले, वहां पर एक ये भी है कालीबंगा। कालीबंगा माने राजस्थान का सबसे मशहूर जगह हनुमानगढ़ जिले में, ध्यान दीजिएगा हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा। यहां पर काली चूड़ियां मिली थी और जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे। सबसे पहली बार जोता हुआ खेत का साक्ष्य, सोचिए लगभग 4,500 साल पहले ही दबी हुई खंडहर के नीचे देखा जोते हुए हल के, मतलब जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे। फिलहाल कालीबंगा हनुमानगढ़ में, ठीक है। और चलिए अब थोड़ा सा और परिचित हो लेते हैं। इधर देखिए मैंने बिजनौर का नाम लिया, चलिए बिजनौर की चर्चा कभी और होगी, ठीक है। एक और जिला है जालौन, छोड़िए उसको, अभी कनेक्शन मैं बाद में बताऊंगा। जालौन जालौर क्या कनेक्शन है, ठीक है। अभी हम लोग देखिए फटाफट, आपको दिख रहा होगा ये 33 जिले का नाम है साथियों। पहला क्लास है ये। अगर हो सकता हो आपको लग रहा हो कि मैं याद कर सकता हूं तो एक ही दिन में 33 जिलों का नाम याद कर लीजिए, लेकिन वो भूल जाएगा। हम लोग चलेंगे अपने स्टाइल में, ठीक है। देखिए इधर श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, उदयपुर, ठीक है। सिरोही उदयपुर, ये उदयपुर साथियों मेरा बहुत ही फेवरेट जगह है, जहां पर राणा प्रताप का सारा साम्राज्य रहा। उदयपुर महाराणा उदय सिंह ने ही बसाया था, ठीक है, इनके पिताजी राणा प्रताप के। फिलहाल उसमें भी बहुत सी कहानियां, कौन कहाँ बसा, ये कुंभलगढ़ किला क्या है, ये चित्तौड़ किला क्या है, ये आमेर का किला क्या है, ये मतलब इतनी ज़्यादा इसमें झाल महल है
कि अगर आप दिमाग नहीं लगाएंगे तो लगेगा कि सब कुछ एक ही है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, बार बार एक ही चीज बता रहा हूं। पहला क्लास है श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर और सिरोही जिला, जहां से कि गुजरते हैं हमारा विश्व का सबसे पुराना वलित पर्वत। कौन सा? अरावली पर्वत। ठीक है, अरावली पर्वत। अब अरावली पर्वत ये ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, लंबा है, गुजरात से लेकर के हरियाणा तक है, या दिल्ली तक कहिए, समझिए। तो ये आपका अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत विश्व का सबसे वलित पर्वत, माने टेढ़ा मेढ़ा है, वलन हो गया उसमें। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे हम लोग। अब देख लेते हैं कि 4 कोने तो मैंने बता ही दिया। देखिए इधर भरतपुर और धौलपुर, ये दोनों हमारे यूपी से जुड़े हुए हैं। ठीक, भरतपुर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। केवलादेव नाम सुना होगा साथियों, केवलादेव पक्षी अभयारण्य। केवलादेव जहां पर साइबेरियन सारस आते हैं, केवलादेव भरतपुर जिला में केवलादेव पक्षी अभयारण्य है, जहां से साइबेरिया माने रूस वाले पार्ट से साइबेरियन पक्षी आते हैं, बिना बुलाए आते हैं। ठीक है, हर साल आते हैं, उसको देखने के लिए पर्यटक जाते हैं। बेहतरीन जगह है केवलादेव, और वो भरतपुर जिला में, ठीक है, का यूपी से सटा हुआ है। और धौलपुर सबसे छोटा जिला धौलपुर, तो ये दोनों उत्तर प्रदेश सटे हुए हैं। इधर मध्य प्रदेश से हैं, इधर गुजरात से हैं, ध्यान दीजिएगा, इधर गुजरात से हैं, इधर हरियाणा है, और जी हाँ इधर पंजाब है। माने आपको 5 प्रदेश से सटा हुआ मिलेगा राजस्थान। ध्यान दीजिएगा, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। ठीक, गुजरात, मध्य प्रदेश से 10 जिले हैं। ध्यान दीजिएगा, 10 जिले। मैं आपको सब रटवा दूंगा, कहानी किस्सा के साथ आपको याद हो जाएगा, लेकिन अभी जानिए। अब देखिए कौन कौन से जिले: धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर 3, कोटा 4। कोटा देखिए राजस्थान वाला जो आपका कोटा, जो कोटा फैक्ट्री है, आपने देखा होगा, वेब सीरीज भी देखा होगा, प्लस कोटा में जो कोचिंग चलती है। ठीक है, 1 2 3 4, फिर ये 5, झालावाड़ 6, ठीक है, और इधर चित्तौड़ 7, ये देखिए भीलवाड़ा 8, आपका प्रतापगढ़ 9 और बांसवाड़ा 10। अभी देखिए मैंने बताया सबसे दक्षिण में बांसवाड़ा, सबसे दक्षिण में बांसवाड़ा, और सबसे उत्तर में आपका श्रीगंगानगर, सबसे पूर्व में धौलपुर, और सबसे पश्चिम में जैसलमेर। ठीक, चारों इतना याद रखिएगा। ठीक है, अब चलते हैं, थोड़ी थोड़ी हिस्ट्री भी पढ़ते हैं। ठीक, हमने क्या क्या देखा भूगोल में, हल्का हल्का क्या देखा कि 4 जिले सटे हुए हैं, किससे? पाकिस्तान से सटे हुए हैं। ठीक, 4 जिले, जिसमें कि 4 प्रदेश थे, 4 प्रदेश में राजस्थान भी था, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ये चारों पाकिस्तान सटे हुए हैं। राजस्थान के 4 जिले जो है सटे हुए हैं, कौन? श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। ठीक है, उसके बाद आपका जलौर। ठीक है, तो फिलहाल जलौर सटा हुआ नहीं है, पाकिस्तान से सटा हुआ ये 4 है, और खास करके थार का मरुस्थल, ये चारों मुख्य रूप से क्या है इसमें आपका बालू रेगिस्तान। देखिए जोधपुर साथियों, हम लोग जब गए थे, सबसे हमारा लास्ट पड़ाव यहीं पर जोधपुर में था। इसके बाद तो सब रेगिस्तान हो जाता है। आपका मुख्य भूमि यही जोधपुर तक है, उसके बाद आप घूमे टहलिए। ठीक है, जोधपुर। पाली में एक खासियत है, देखिए पाली जिला खासियत है कि इसका सबसे ज्यादा जिले से सटा हुआ है। देखिए कितने जिले सटा हुआ है, कोई इतने जिले से नहीं सटेगा। अब देखिए कौन कौन है, आपका अजमेर है, नागपुर है, जोधपुर है, जलौर है, सिरोही है, उदयपुर है, राजसमंद है। ठीक है, भीलवाड़ा तो नहीं है। तो चलिए अजमेर, भीलवाड़ा है ना। हाँ ये देखिए थोड़ा सा ये सटा हुआ बाड़मेर, वही कह रहा हूँ 8 जिले से सटा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8, सबसे ज्यादा जिले से अगर सटा हुआ है तो पाली जिला है। ठीक, पाली जिला है। चलिए एक साथ नहीं याद होगा। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा हिस्ट्री पर। भूगोल में देख लिया हमने, हनुमानगढ़ में क्या देख लिया, कालीबंगा। कालीबंगा कांच की चूड़ियां जहां मिली थी, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे। नोट करते जाइएगा, किताबों में तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, इसमें आपको प्रैक्टिकली चलना है जिससे कि याद होता रहे बढ़िया से। ठीक है, अब ये कोटा आपको दिमाग में आ गया। अजमेर, अजमेर आपने नाम सुना होगा साथियों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, ये मैं कभी भूल नहीं सकता। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, अब इनके बारे में क्या क्या कहा जाता था, लेकिन हम लोग स्वामी विवेकानंद जी के मानने वाले पहुंचे वहां पर कि चलो देखते हैं क्या है वहां पर। वहां मेरे साथ बड़ा बुरा हुआ था रात में।
वो अनुभव कभी दूसरे दिन शेयर करूंगा, बस इतना जानिए कि मर्डर होते होते बचा, मर्डर हुआ नहीं, बस बचा। लेकिन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के जस्ट बगल में जब आप गली से जाते हो, वहाँ पर दुनिया भर का गाय भैंसा सब कटा हुआ था, बिक रहा था। उसके बगल से जो ही आप जाते हो तो वहाँ पर मिलता है 2.5 दिन की झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा जस्ट पीछे ही है, 2.5 दिन का झोपड़ा जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था अजमेर में। 2.5 दिन का झोपड़ा 2.5 दिन में बना था ये। जबकि वहीं पर एक ऐसा दीवार है जहाँ पर संस्कृत के कुछ लेख उत्कीर्ण हुए हैं। ऐसा लगता है कि संस्कृत विद्यालय को तोड़ करके उसको बनाया गया था। फिलहाल 2.5 दिन का झोपड़ा क्या कैसे तोड़ के बनाया गया छोड़िए, अभी जो है हमको उसको पढ़ना है। तो 2.5 दिन का झोपड़ा लास्ट है ये। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, ठीक है, जहाँ पर लोग चादर चढ़ाने जाते हैं। ठीक, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर। और अजमेर में तो बहुत कुछ ऊटपटांग हुआ, जैसे लगा कि ये राजस्थान का पार्ट ही नहीं है। उदयपुर में शेरों का साम्राज्य देख के जब गए, राणा प्रताप का ऐसा शौर्य बलिदान और सबकी एक विचित्र गाथा, चाहे मूर्ति के माध्यम से, चाहे उनका लाइब्रेरी के माध्यम से, चाहे म्यूजियम के माध्यम से देखकर जो गए, मर्दों की जो टोली यहाँ मिली, जैसे लगा कि अजमेर पता नहीं कैसा कहाँ से बदल गया। अजमेर और यहाँ जयपुर में भी ये जो पिंक सिटी है ना जयपुर, जहाँ पिंक 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 सब है, जहाँ पर हवा महल भी है, अजीब लगा। वहाँ पर बात के धनी नहीं है, बिल्कुल पक्के नहीं है जयपुर। ठीक है, राजस्थान वाले भाइयों क्षमा चाहता हूँ, जयपुर वालों क्षमा चाहता हूँ, अजमेर वाले भी क्षमा चाहता हूँ। लेकिन मेरे साथ जो हुआ वो प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। बात में दम तो नहीं है, जयपुर में दम हो सकता आप में दम हो, लेकिन वहाँ पर कई ऐसी चीज़ें हुई कि जिक्र करना अब इस क्लास में नहीं अच्छा लग रहा है। ठीक है, रास्ते में जाते जाते बीच में रोक देना, फिर ज़बरदस्ती किसी दुकान पे लेके चले जाना कि हाँ खरीदना, ये खरीदना है। बहुत कुछ ऐसा कुछ हुआ जैसे लगता है कि नहीं हो सकता आप उससे सहमत हो, है ना, उस चीज़ से सहमत हो। फिलहाल तो ये अजमेर हो गया, जयपुर हो गया, उदयपुर चित्तौड़ अगर देखें, चित्तौड़ एक जिला है। ठीक है, उदयपुर हो गया, चित्तौड़ हो गया, डूंगरपुर हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, बांसवाड़ा हो गया, राजसमंद, भीलवाड़ा, ये ज्यादातर इसमें 4-5 सब थे क्या राजपूताना क्षेत्र थे, जो मेवाड़ का क्षेत्र था। बताऊंगा मेवाड़ में कितने जगह आते हैं। तो यहां पर राणा प्रताप का देखिए इधर जो कौन कौन थे, राणा प्रताप के बारे में तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, राणा सांगा, चलिए राणा सांगा और राणा कुंभा। ठीक, ये राणा लोग जितने हुए हैं सब यहीं पर हुए हैं। लेकिन सबसे पहला नाम किसी का है तो बप्पा रावल। ठीक है, अगर इनके वंश में, इस राणा के वंश में सबसे पहला राजा कोई महान राजा मिलता है तो बप्पा रावल के बारे में बताऊंगा मैं। अभी तो इतना जानिए कि राणा प्रताप का कर्मभूमि ये राजस्थान, राजाओं का स्थान, मेवाड़ एक ऐसा क्षेत्र जहां पर अकबर हो, बाबर हो, हुमायूं हो, औरंगजेब हो, दुनिया का कोई भी राजा, सबको जीतने में पसीने छूट जाते थे। राजपूताना क्षेत्र तो और भी थे, कई लोग समर्पण कर दिए। अकबर के तलवार चाटने वाला मान सिंह भी था, कई लोग, भगवान दास है ना, ने अपनी पुत्री का शादी भी कर दिया। लेकिन उसमें ये जो सिसोदिया वंश वाले थे, ठीक है, जो राणा खानदान वाले थे, ये सब झुके नहीं लास्ट दम तक। यहां तक कि पद्मावती, ठीक है, पद्मावत फिल्म में आपने देखा होगा, पद्मावती अलाउद्दीन खिलजी वाला, कहानी सुनी ही है, सब कहानी बताऊंगा। पद्मावती ने अपने पति रावल रतन सिंह को वापस लाने के लिए खिलजी के घर में, खिलजी के दिल्ली वाले राजमहल में सेंध लगाकर छोड़ा गिराई। और जब धोखे से रतन सिंह को मार दिया अलाउद्दीन खिलजी ने, पाना चाहा, केवल अपनी लौंडी बनाना चाहा, उस समय उन्होंने हजारों रानियों के साथ जौहर कर लिया। जौहर साथियों, शाका जौहर, ठीक है, कहते हैं केसरिया करते हैं। जब यहाँ के राजपूत जो मेवाड़ वाले, ये राजपूत जब समझते थे कि हमको तो मरना ही है, छोटे से हम लोग छोटे से सैनिक हैं, थोड़े से सैनिक हैं, सामने बड़ी जबरदस्त सैनिक होते थे तो वो लड़ना ही है, वो लोग केसरिया बांध के जाते थे लड़ने युद्ध में। और महिलाएं जानती थी कि जब वो मरेंगी तो पक्का है कि हमको वो लोग अपना गुलाम बना के लेके जाएंगे और शादी विवाह करेंगे, इससे बढ़िया है कि आत्म बलिदान कर दो। तो कुंड में, बहुत बड़ा कुंड होता था, उसमें हमेशा आग तैयार रहती थी। जहाँ ऐसा सिचुएशन होता था, सारे लोग सुहागन की चूड़ियाँ पहनकर, सुहागन का ड्रेस पहनकर, सब कुछ सज धज कर जाकर के उसी में आग लगाकर कूद जाती थी कि दुश्मन की परछाई तक भी न पड़े। जौहर प्रथा, ठीक है, शाखा भी बोलते थे, दोनों को मिलाकर शाखा बोलते थे। फिलहाल तो वहीं पर मीराबाई, इसी खानदान में, राणा प्रताप के खानदान में ही मीराबाई थी।
मीराबाई के पति राजा भोज कुछ दिन बाद गुजर गए, लेकिन शादी के बाद भी उनका बहुत लगाव नहीं रहा, क्योंकि कृष्ण की दीवानी थी। उसी कृष्ण के दीवानेपन में विक्रमादित्य जो उनके खानदान में थे, उन्होंने कितनी बार मारने का प्रयास किया, परिवार वालों ने कितनी बार क्या क्या करने का प्रयास किया, लेकिन हर बार सौभाग्य से या कहिए कृष्ण की कृपा से वो बचती नहीं। फिर बाद में पता नहीं कहाँ चली गई, कुछ भी उसका प्रमाण नहीं। कहते हैं कि मूर्ति में समा गई, लेकिन हम लोग इतिहास की नज़र से देखें तो पता नहीं। उनको बहुत सम्मान है राजस्थान में। मीराबाई, माँ मीराबाई और रानी पद्मावती, महारानी पद्मावती, माँ पद्मावती, वहाँ पर कितनी इज्जत है। वहाँ पर तो जोधाबाई को बिल्कुल कोई समझता ही नहीं। जोधाबाई की कहानी कपोल कल्पित मानते हैं, बिल्कुल कोई। हरकाबाई एक थी, ठीक है, भगवान दास की पुत्री, उनको लोग मानते हैं। तो फिलहाल जो कहानी किस्सा कुछ जम के बताऊंगा, और यहाँ वहाँ करके कुल 3300 जिला में, ठीक है। आप लोग 8-10 जिले से शायद परिचित हो गए होंगे। राजस्थान से बाहर वाले, राजस्थान वाले क्षमा चाहता हूँ, कोई त्रुटि हो तो आप लोग थोड़ा समझाते रहिएगा। मैं कितना भी प्रयास करूं, लेकिन मैं प्रैक्टिकल नहीं हो सकता, क्योंकि एक बार गया हूं, 2 बार गया हूं, आप लोग 1000 बार वहीं घूम रहे हैं, तो आपसे ज़्यादा मैं कभी प्रैक्टिकल मैं दे ही नहीं सकता। इसलिए, लेकिन मेरा उनके लिए ज़्यादा है जो राजस्थान से बाहर है, ठीक है। तो ये हो गया राणा प्रताप। राणा सांगा, आपने नाम सुना होगा साथियों, भूमिका बता रहा हूं आज। राणा सांगा यानी बाबर जब यहां पर आता है, मुगल साम्राज्य का पहला राजा, पहला सुल्तान बाबर जब यहां पर आता है तो 4 लड़ाइयां लड़ता है साथियों, 4 लड़ाइयां, ध्यान दीजिएगा। यहां पर 4 लड़ाइयां लड़ता है। पहला था पानीपत, है ना, पानीपत का युद्ध। दूसरा था खानवा का युद्ध। तीसरा था चंदेरी का युद्ध। और चौथा था घाघरा का युद्ध। ध्यान दीजिएगा, घाघरा। तो दूसरा खानवा का युद्ध ये राणा सांगा और बाबर से हुआ था। कहा जाता है बदनाम करने के लिए राणाओं को कि राणा सांगा ने भी बुलाया था बाबर को कि आओ, और दिल्ली में जो राजा है इस समय इब्राहिम लोदी, दुष्ट है, वो अफगानी है, उसको मारकर चले जाओ। लेकिन जब बाबर यहां पर आया, हराया, तो उसको लगा कि यार भारत में तो सारे लोग आपस में लड़ रहे हैं, यहां पर राज किया जा सकता है। और रुक गया। जब रुक गया तो उनको टेंशन हुआ। किसको? राणा सांगा को। इन्होंने चेतावनी दिया कि चलो हमसे भी युद्ध करो। खानवा में युद्ध हुआ और भयंकर युद्ध हुआ। जीत कर भी हार गए राणा सांगा, है ना। एक पैर नहीं, एक हाथ नहीं, कितने चोट, कितने चिचक के दाग वाले ये राणा सांगा महान राणा थे। रही बात पन्नाधाय का त्याग साथियों, पन्नाधाय का त्याग, इस पर मैं अपनी पुत्रियों के साथ नाटक भी खेल चुका हूं। बहुत ही पसंद है मुझे राणाओं का वो खानदान जहां पर शौर्य और वीरता की ऐसी ऐसी गाथाएं हैं कि बिल्कुल खून उबल उठता है। फिलहाल पन्नाधाय, पन्नाधाय ने, ध्यान दीजिएगा, राणा प्रताप के पिताजी का नाम था उदय सिंह। उदय सिंह को बचाने के लिए पन्नाधाय माने धाई, दाई मां जो थी, उन्होंने अपने बेटे चंदन का बलिदान कर दिया। बनवीर जो एक दासी पुत्र था, लेकिन खानदानी दासी पुत्र था, उसने सोचा कि राणा खानदान के अंतिम चिराग उदय सिंह को मार दो, फिर ये हमारा हो जाएगा। उदय सिंह को मारने के लिए जब चलता तलवार लेकर, मैंने उदय सिंह का रोल किया था, बड़ा खूंखार रोल हो जाता है, नेगेटिव रोल। तो उदय सिंह को मारने के लिए जाता है तो पन्नाधाय अपने बेटे चंदन को सुलाई रखते हैं और बोलते हैं कि यही है उदय सिंह। और सोए में एक मां अपने बेटे को कटते हुए देखती है, लहूलुहान हो जाता है, कट जाता है, गर्दन काट देता है, कई टुकड़ा कर देता है। लेकिन क्या मजाल की माँ के संस्कारियाँ ये बताई हों कि नहीं, उदय सिंह चले गए। उदय सिंह को उन्होंने बाहर निकाल दिया। बाद में उसी उदय सिंह के पुत्र राणा प्रताप हुए, ठीक है। तो पन्नाधाय, मीराबाई, रानी कर्णावती का भी एक कहानी आता है साथियों। कर्णावती, रानी कर्णावती, ठीक है। सबसे पहले जौहर का शुरुआत इन्हीं से माना जाता है, रानी कर्णावती। मतलब अब सोचिए, गुजरात यहां, दिल्ली इधर, ठीक है, दिल्ली इधर। अब गुजरात का शासक जो था बहादुर शाह, उसने सोचा कि बस रानी कर्णावती के पति नहीं रहे, अब ये बढ़िया मौका है राणाओं के, ये राजपूताना वंश को कब्जा कर लो। ये बंदा चलता है इधर, बहादुर शाह चलता है
ये ध्यान दीजिए, हुमायूं का काल था, बाबर का पुत्र हुमायूं बहादुर सा चलता है इसको कब्जा करने के लिए। रानी कर्णावती ने सुना कि हुमायूं थोड़ा सा उदार हृदय का है, जो कहानियां बताई जाती है उटपटांग, ठीक है, कि सुना कि हुमायूं बड़ा उदार विचार का है। उसने राखी भेजा, मुझे कहीं से ये कहानी पच नहीं लगती है, बिल्कुल नहीं पचती कि एक मेवाड़ की छत्राणी होकर की वो हुमायूं में कौन सा क्वालिटी ऐसा देख ली कि राखी के लिए भेज रही है। राखी कहा जाता है ना, ऐतिहासिक रूप से राखी की शुरुआत हुई, राखी भेजा कि भाई मेरी सहायता करो। मुझे नहीं लगता कि इतना झुका होगा कोई कि सहायता करो। यह हो सकता है उन्होंने ये कहा हो कि दिल्ली के सुल्तान हो, एक महिला जान करके बहादुर शाह है ना, चूंकि आपके अंडर में है, वो हम पर हमला करने आ रहा है, तो अगर आप समझते हो कि आपके सल्तनत में सब लोग हम लोग हैं तो आइए बचाइए। वो चलता है, लेकिन ये रिक्वेस्ट करता है कि नहीं भाई आपसे कोई लेना देना नहीं, आप थोड़ा धीरे हो जाओ। पहुंचते तो हैं, लेकिन यहां युद्ध में सब कुछ तबाह हो चुका था। ये महारानी कर्णावती युद्ध करते हुए बहुत लोग मारे गए, लेकिन जब इनको लगा कि अब हम लोग पकड़े जाएंगे, जिन्होंने 16,000 रानियों के साथ, जो कथा मिलती है 16,000 रानियों के साथ जौहर किया, पहली कथा मुख्य रूप से मिलती है रानी कर्णावती, ठीक है। वो दौर जबकि अलाउद्दीन खिलजी का उसके पहले समय था। भाई अलाउद्दीन खिलजी का 1300 काल था और इनका काल ये 1500 के बाद वाला काल है, तो रानी कर्णावती का पहला कहाँ से हुआ? उसके पहले तो हमारी रानी पद्मावती, माँ पद्मावती ने जो जौहर किया था वो सबसे पहले का है, ठीक है, जौहर प्रथा। कर्णावती का नाम चूंकि इतिहास में अमर है, लेकिन उतना पॉपुलर नहीं हो पाया जितना पद्मावती का है, ठीक है, महारानी पद्मावती। फिलहाल तो ये पन्नाधा है, कर्णावती, पद्मावती, राणा सांगा, राणा प्रताप, बप्पा रावल, ठीक है। बप्पा रावल पहले ऐसे राजा जो गुहिल वंश के में, जब हम लोग राणा खानदान पढ़ेंगे सिसोदिया वंश, वो गुहिल वंश, तो उसमें सबसे पहले बप्पा रावल, ठीक है। मेरे ख्याल से आपका परिचय इतना तो राजस्थान में हो गया होगा, ठीक है। कितने जिले हैं? 33 जिले हैं। कुछ कुछ चीज़ें हमने देखा, ठीक है। पाली जिला सबसे ज़्यादा जिले सटा हुआ है, सबसे ज़्यादा जिला लगा हुआ है मध्य प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से सिर्फ 2 ही जिले हैं, वो है भरतपुर और धौलपुर। सबसे पूर्वी इलाका धौलपुर, सबसे पश्चिमी जैसलमेर, उत्तर श्री गंगानगर, दक्षिण बांसवाड़ा, ठीक है। और अजमेर में मैंने किस्सा बताया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, 2.5 दिन का झोपड़ा है, ठीक है। ऊपर वहीं बगल में पीछे पृथ्वीराज चौहान का तारागढ़ का किला भी है, ठीक है। और जोधपुर सबसे लास्ट रिहायशी इलाका है जहाँ पर ट्रेन लास्ट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद तो आपका इधर सब थार का मरुस्थल पड़ जाता है, ठीक है। और हनुमानगढ़ में कालीबंगा था, ठीक है। चुरू, झुंझुनू, अलवर, अलवर राजस्थान। चलिए अलवर की कहानी बताऊंगा, स्वामी विवेकानंद जी से संबंधित है अलवर। अलवर के खेतड़ी के राजा अजीत सिंह थे, अलवर के राजा मंगल सिंह थे, जिन्होंने स्वामी विवेकानंद जी को मूर्ति पूजा पर कमेंट किया था कि आप मूर्ति पूजा करते हैं, तो ये मूर्ति पूजा में क्या रखा हुआ है। तो उन्होंने वहां पर एक दर्शन दिया था बेहतरीन, जब उन्हीं के बाप का फोटो, वो राजा थे, उन्हीं के बाप का फोटो निकाल कर बोले किसी पर थूक कर दिखाइए। जब वो थूकने से इनकार कर दिया, कहा क्यों? अरे राजा शेर हैं, हम अपने बाप को देखते हैं, मूंछों पर ताव देखते हैं तो हमारे में भी शान आती है। कहें बस यही होता है, ध्यान दीजिएगा, कागज में कोई, मूर्ति में कोई जीवित आत्मा नहीं होती है, लेकिन एक प्रतीकात्मक रूप से हम भर जाते हैं, है ना। अपनी माँ को देखते हैं, फोटो लगाते हैं, रोते हैं, गाते हैं, पिताजी को, तो इसीलिए वो मूर्ति पूजा, मूर्ति में कोई जान नहीं है, लेकिन मूर्ति के माध्यम से हमारे शरीर में जान आती है, हम लोग श्रद्धानत होते हैं, ठीक है। तो ये अलवर के राजा हमारे मंगल सिंह, ठीक है। तो ये कहानी मेरे ख्याल से सब कुछ हो चुका होगा। देखिए आपका राणा पृथ्वीराज चौहान, जहाँ पृथ्वीराज चौहान, मीरा, कड़ावती, थार, जय, चित्तौड़, केवलादेव, कालीबंगा, अजमेर। अब रही बात केवल पृथ्वीराज चौहान की, तो हल्का सा बता दूं आपको, ठीक है, हल्का सा बता दूं। ये देखिए, ये पृथ्वीराज चौहान, चूंकि पृथ्वीराज चौहान, अजमेर का जो मैंने नाम लिया, अजमेर का थोड़ा सा नेगेटिव वे में नाम लिया, उसमें एक पॉजिटिव कितना जबरदस्त है। क्या अजमेर के ही राजा थे कौन? पृथ्वीराज चौहान। दिल्ली में बाद में बने, चूंकि दिल्ली ये है आपका, दिल्ली ये
दिल्ली ये है, हरियाणा देखिए है, ये पंजाब है। पंजाब हरियाणा में बहुत बड़ा सीमा है, पंजाब में सबसे छोटा सीमा है, उत्तर प्रदेश में इतना सीमा है, ठीक है, और मध्य प्रदेश तो पूरा है, फिर इधर गुजरात है। 5 प्रदेश से सटा हुआ है, 5 प्रदेश से, ठीक। और अजमेर में कहानी थी उनके पिताजी की, पृथ्वीराज चौहान के। इनकी टक्कर यहाँ हमारे जो उत्तर प्रदेश में जो कन्नौज है, कन्नौज के राजा जयचंद से। राजा जयचंद, उत्तर प्रदेश के कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री थी, संयोगी था, उसका इन्होंने अपहरण कर लिया। दोनों में प्रेम था, अपहरण कर लिया और दुश्मनी जबरदस्त हुई। तो ये जयचंद और ये पृथ्वीराज चौहान बाद में, चूंकि यहाँ दिल्ली के राजा अनंगपाल की पुत्री से इन्होंने शादी कर लिया था पृथ्वीराज के पिता ने, तो इसीलिए यहाँ पर लास्ट में राजा बनते हैं पृथ्वीराज चौहान। दिल्ली ही मेन था, दिल्ली मेन सेंटर था, तो दिल्ली के राजा बन गए कौन? पृथ्वीराज चौहान। और उनका टक्कर हुआ कैसे? जयचंद से, हमेशा जीवन भर। और यहाँ ये जो बुंदेलखंडी जो आला और उदल से, ठीक है, आला उदल से। फिलहाल पृथ्वीराज चौहान की कहानी पढ़ेंगे, जम के पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से एक बेसिक रूप में आपका इंट्रोडक्शन के रूप में राजस्थान का ये परिचय रहा, ठीक है। तो राजस्थान वाले तो मतलब इन्हें कुछ इससे बहुत कुछ ज़्यादा जानते हैं। हाँ, नए लोग जो होंगे हो सकता हो थोड़ा बहुत कुछ समझ में आए, लेकिन जो बाहर, राजस्थान से बाहर जितने भी लोग जुड़े हैं या जुड़ेंगे, आप लोग ध्यान से देखिएगा एक एक क्लास को, ठीक है। बिल्कुल आपको चटनी बना दूंगा, आपको नहीं बनाऊंगा, आपके उस कठिन दौर को बना दूंगा कि आप चटनी खाते हुए आपको याद हो जाएगा, ठीक है। कैसा लगा बताइएगा जरूर, समझ में आया तो, नहीं समझ में आया तो बताइएगा, जिससे मैं अपने यात्रा को थोड़ा सा और आपके हिसाब से ढाल सकूं, ठीक है। नमस्कार।